नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह इस बार कई मायनों में अलग है। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ से गुजरेगी। पहले इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था। पहली बार ऐसा होगा कि परेड देखने के लिए सबसे पहली कतार में वीवीआईपी नहीं होंगे। इस बार पहली कतार में रिक्शा चालक, कर्तव्य पथ को बनाने वाले मजदूर और उनके रिश्तेदार बैठेंगे, जिन्हें श्रमजीवी का नाम दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार अग्निवीर शामिल होंगे और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी हैं। मिस्र का 120 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता भी परेड में शामिल होगा। पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 mm के स्वदेशी गन से दी जाएगी। परेड में आखिरी बार नौसेना का IL-38 विमान नजर आएगा। फ्लाई पास्ट में राफेल, ALH, सुखोई जैसे 44 विमान शामिल होंगे। तो सभी आज नजरें टिकाए बैठे हैं कि कब कर्तव्य पथ की वो तस्वीरें देख पाएंगे जब अलग अलग राज्यों की झांकियां देखने को मिलेंगी। और कई मायनों में इस बार की जो परेड खास है, क्योंकि पहली बार कर्तव्य पथ पर ये परेड निकलेगी और बेहद खास दिन देश के लिए। तैयारियां पिछले काफी दिनों से चल रही थी इस दिन को लेकर। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। कर्तव्य पथ से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीक्षा पांडे जुड़ चुकी है। दीक्षा, ताजा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रायसीना रोड पर मौजूद हूं, जो कर्तव्य पथ से तकरीबन 500 मीटर दूरी पर है। और उससे पहले सुरक्षा की क्या व्यवस्था है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो कई लेयर की बैरिकेडिंग्स हुई है और बाकायदा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। हर तरह से जो पुख्ता जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको देखते हुए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको पूरी तरह से नियमों के पालन के साथ, यानी जितने भी दिशा निर्देश दिए गए थे एंट्री के, उनका फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोग, हालांकि अभी तक लोगों के आने का सिलसिला जारी था, लेकिन अब यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब एंट्री यहाँ पर बंद हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि आज देश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, फख्र का दिन है और जाहिर तौर पर आज एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनने जा रहा है पूरा देश। और स्पेशली बहुत खास चीज़ें यहाँ पर इस बार देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि कर्तव्य पथ पर ये पूरा समारोह, ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है और इस मौके को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। सबके लिए खास है कि सेंट्रल विस्टा की बदली हुई तस्वीर देखना, उसके साथ ही संसद को देखना और बदले कर्तव्य पथ पर जो हमारे सेना के जवान हैं उनका शौर्य भरा परेड देखना, उसके साथ ही तमाम जो खूबसूरत झांकियां हैं देश की संस्कृति और हमारी जो विरासत है उसको देखना उनके लिए बेहद खास होगा। आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग यहाँ पर वो भी पहुँच रहे हैं जिनके पास पासेस नहीं है, मगर वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसे में उन्हें निराश होकर ज़रूर लौटना पड़ रहा है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इसका पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है। 10:06 से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा और 10:30 से ये पूरी परेड शुरू होगी, जब राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ वो आएंगी और ध्वजारोहण करेंगी। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उसके बाद से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो जाहिर तौर पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहने वाला है और हर कोई इसका गवाह बनना चाहता है, इसे देख लेना चाहता है। और दरअसल हम यहाँ पर ऐसे भी लोगों से हमने बात की है जिन्होंने ये कहा कि जब उन्हें एंट्री यहाँ पर नहीं मिली, जब उनके पास अपना परिचय पत्र नहीं था, उसकी वजह से उन्हें जाने से मना कर दिया गया, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो यहीं पर बैठकर अपने मोबाइल फोन्स पर इस पूरी परेड को देखेंगे। तो जाहिर है कि हर कोई इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य तस्वीर को अपनी नज़रों में ज़रूर बसा लेना चाहता है। जी बिल्कुल दीक्षा, क्योंकि तैयारियों की आप बात कर रही थी, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। देखिए आज के दिन को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बढ़ाई जाती है और पिछले कई दिनों से लगातार देखिए तैयारियां चल रही थी और आज वो दिन आ गया है। आप जिस तरह से बता रही थी, कई लोग यहाँ पर पहुंचे, पासेस को लेकर यहाँ पर समस्या यहाँ पर देखने को मिली। कई लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि पासेस यहाँ पर होते हैं, क्योंकि पहले शायद ऐसा होता था कि पासेस नहीं होते थे। अब लेकिन लोगों को पासेस यहाँ पर पासेस के साथ ही अंदर जाना पड़ रहा है। दीक्षा,
जी मीडिया के जरिए भी देखिए हम अपने दर्शकों को हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे, लेकिन वहां पर जो लोगों को परेशानियां हो रही है, क्या वो वापस वहां से लौट रहे हैं? क्योंकि देखिए ना केवल दिल्ली के लोग बल्कि जो देश भर के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आए बहुत सारे लोगों से जब हमने बात किया था तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो कापसहेड़ा से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पूरा परिवार था जो पहली बार गणतंत्र दिवस कई समारोह को वो देख लेना चाहते थे, मगर उनके पास ना होने की वजह से उन्हें लौटना पड़ा। वो ग्रामीण क्षेत्र से थे और उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ अंदर जाने के लिए पास की ज़रूरत होती है। ऐसे में उन्हें निराश होकर लौटना ज़रूर पड़ा। मगर आपको बता दें कि गुड़गांव से माफ़ कीजिएगा गुरुग्राम से और देश के अलग अलग तमाम हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुँचे। इंदौर के कुछ लोगों से हमने बात की यहाँ पर, उनके पास भी वो पास तो लेकर आए थे लेकिन परिचय पत्र भी उसके साथ जरूरी है लाना, वो उनके पास नहीं था तो उन्हें लौटना पड़ा। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जो पहली बार दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो उनके लिए बहुत ही खास होता है ये देख पाना। तो वो जब यहाँ पर पहुंचे और ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से जब उनके पास दिशा निर्देश के मुताबिक उनके पास चीज़ें उपलब्ध नहीं थी तो उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। निराश ज़रूर हुए लेकिन उनके लिए खुशी का मौका था कि वो कर्तव्य पथ के नज़दीक तक आ पहुंचे थे। यहाँ की उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था क्या होती है, हालांकि कुछ लोग जब यहाँ से लौटे तो कुछ जानकारी लेकर भी लौटे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम अगली बार ज़रूर आएंगे और ज़रूर कर्तव्य पथ की इस परेड को देखेंगे। जी बिल्कुल दीक्षा, और सबसे खास बात ये थे, एक तो सबसे पहली बात कि कर्तव्य पथ पर ये परेड देखने को मिलेगी और जो पहली कतार को लेकर यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि इस बार वीवीआईपी नहीं होंगे पहली कतार में। श्रमजीवी यहाँ पर नाम दिया गया है जिन्होंने काम किया हुआ है, जो ऑटो चालक है, जिनके परिजन हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, वो पहली कतार में नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत ही शानदार फैसला ना सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि हमने जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला वाकई बहुत ही अच्छा है, प्रशंसनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्रमिक वर्ग है उनको भी ये एहसास होगा कि वो देश के कितने बड़े और कितने अहम आधार हैं जिनकी वजह से कर्तव्य पथ जिन्होंने बनाया और आज उसी पर वो परेड हो रही है, आज उसी पर वो पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में वो कितना अहम हिस्सा है इस देश का, उनको इसका एहसास होगा, उन्हें अपनी अहमियत भी पता चलेगी। तो जाहिर तौर पर ये सरकार का फैसला, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है और काबिले तारीफ इसलिए भी है क्योंकि ये बड़ी तब्दीली एक अचानक जब कर्तव्य पथ बनता है तो उसका निर्माण करने वाले, उसका आधार बनाने वाले लोग आज पहली पंक्ति में बैठेंगे। इससे पहले जो वीवीआईपी वो पंक्ति हुआ करती थी, अब वो आम आदमी यानी जो श्रमजीवी हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनकी होगी, तो उनको भी बहुत खुशी होगी। चलिए बिल्कुल दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। तो जश्न लगातार जारी है, कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान दिखेगी। और आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं और परेड में पहली बार अग्निवीर भी शामिल होंगे।